हेलो, कैसे हो दोस्तों। बिलीव मेरे सारे भाई बढ़िया हैं। तो यार इस वीडियो के अंदर आप लोग सीखने वाले हो बेसिकली ग्राफक्यूएल। काफी इंटरेस्टिंग चीज ग्राफक्यूएल। भाई ग्राफक्यूएल क्यों सीखना है अपने को। ग्राफक्यूएल के बिना अपना काम हो नहीं सकता। क्या हो सकता है, लेकिन कोड के अंदर थोड़ी प्रोडक्टिविटी चाहिए, थोड़ा सा लेवल अप चीजों को करना है यार, तो ग्राफक्यूएल तो सीखना बनता है। तो भाइयों अब बात करते हैं मुद्दे की, और मुद्दे की बात यह है कि भाई ग्राफक्यूएल सीखना क्यों है। पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है, क्या होता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन क्यों सीखना है, मतलब ऐसा क्या है ग्राफक्यूएल में। देखो यार, ग्राफक्यूएल की बात करें तो एक क्वेरी लैंग्वेज है। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो यार आपके पास एक एपीआई है, और यार उस एपीआई के अंदर कुछ प्रोडक्ट की डिटेल्स रखी हैं। उसका टाइटल है प्रोडक्ट का, उसकी प्राइस है, उसकी कैटेगरी है, उसका डिस्क्रिप्शन रखा हुआ है, उसकी आईडी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे रखी हैं। अब देखना दोस्त, प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे उस एपीआई का डेटा आपको क्लाइंट पे दिखाना है। मतलब आपको क्या दिखाना है, उस प्रोडक्ट का डेटा, मतलब उस प्रोडक्ट में आपको टाइटल दिखाना है, और आपको दिखाना है उसकी प्राइस, और उसका कैटेगरी दिखाना है। बस ये तीन चीज़ें आपको दिखानी है। उसके लिए आपको अभी क्या करना पड़ रहा है, उसके लिए आपको अभी पूरा का पूरा डेटा, उस एपीआई का डेटा क्या करना पड़ रहा है, अपने फ्रंट एंड पे फेच करना पड़ रहा है। समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है। पूरा पूरा डेटा लेना पड़ रहा है उन तीनों चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, तीनों चीजों को रेंडर करने के लिए दोस्त। तो इससे जो नेटवर्क की बैंडविड्थ है वो बहुत ज्यादा वेस्ट होती है। आपको दोस्त तीन चीजें चाहिए, और आप उसके लिए पूरा डेटा फेच कर रहे हो। तो यार देखो, एप्लीकेशन पे कभी ना कभी बर्डन तो आना ही है। तो यार इस चीज को फिक्स करने के लिए फेसबुक ने ग्राफक्यूएल को डेवलप करा था। तो यार कुछ ऐसे सिनेरियोज के अंदर हम अभी ग्राफक्यूएल का यूज करते हैं, और अभी कोड करेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होने वाली है। उसकी टेंशन मत लो, सब कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे। इसके अंदर ना इतनी चीजें नहीं होती है। हम अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे बात करेंगे, और सभी चीजें हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। इस वीडियो के एंड ऑफ एंड आपको ये समझ में आएगा ग्राफक्यूएल क्या होता है, बेसिक सेटअप क्या होता है ग्राफक्यूएल का, और हम अगर अपने प्रोडक्शन के अंदर इसको यूज करना चाहें तो किस टाइप का कोड अपने को करना पड़ता है। सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाला है। और एक चीज पे और डिस्कस करना चाहूंगा, क्या ग्राफक्यूएल ही इस प्रॉब्लम को सोल्व करता है और कोई मार्केट के अंदर टूल नहीं है क्या। है यार, बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्टली ग्राफक्यूएल ही इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। तो यही आपको सीखना चाहिए, मेरे मुताबिक आपको यही सीखना चाहिए। ठीक है, इसमें सर्वर वगैरह बहुत इजीली क्रिएट हो जाते हैं, और बहुत ही सिंपल सा सिंटेक्स होता है, कोई हार्ड सिंटेक्स नहीं है। अगर आप 2-3 बार इस पर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप इस पर यूज टू हो जाते हो। एक आपके भाई की छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे प्यारे भाई, कंटेंट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर किसी को नीड है यार, मुझे चीज़ें सीखनी है, मैं कहाँ से सीखूँ, तो पर्टिकुलर आप ये लिंक सेंड कर सकते हो उसको। ठीक है, तो चले फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे, लेट्स स्टार्ट। हे हेलो, हम आ चुके हैं भाई अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके नाइस। अब एक काम करते हैं, मैं आपको सबसे पहले इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ग्राफक्यूएल की वो दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ तो यार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये है बेसिकली ग्राफक्यूएल की ऑफिशियल वेबसाइट। मैं पर्सनली बताऊँ तो यार मुझे ये वेबसाइट काफ़ी पसंद है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है वेबसाइट, इसका लुक ही अलग है यार। ठीक है, तो ये अभी के लिए तो ऐसी है। अगर आप इस वीडियो को 2-3-4-5 साल बाद देख रहे हो तो मे बी ये अपडेट हो जाए, चीज़ें बदलती रहती हैं, पता ही है आपको। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे सब कुछ बता रखा है भाई ग्राफक्यूएल क्या है, कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व करता है, कैसे सोल्व करता है, सब कुछ यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे देखो, एक डिवाइस ने ये डेटा यहाँ पे इसको दिया, और ग्राफक्यूएल सर्वर ने इसको रिस्पॉन्ड कुछ इस तरीके से करा। यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से इन्होंने क्लियर करा है। यहाँ पे किस तरीके से आप स्कीमा क्रिएट करते हो, किस तरीके से यहाँ पे क्वेरीज आपको डालनी पड़ती हैं, सब कुछ अच्छे से एक एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे ब्रीफली बता रखी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इस वाली वेबसाइट को आप विजिट कर लेना। सही है, मैं काम करता हूँ, यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ना आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेरीज एंड म्यूटेशंस, स्कीमा एंड टाइप्स क्या होते हैं, वैलिडेशंस, एग्जीक्यूशंस एंड इंट्रोस्पेक्शन है, ओके सॉरी। और यहाँ पे फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब देख लेना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको अपने स्टाइल में सीखते हैं। तो एक काम करते हैं यार, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और अपना वीएस कोड ओपन करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ग्राफक्यूएल वाईटी करके एक सिंपल सा मैंने फोल्डर बना रखा है, और इसके अंदर अपना वीएस कोड यहाँ पे अपना के अंदर ओपन हुआ है। तो मैं सिंपल सी एक डायरेक्टरी बनाऊंगा, आप यहाँ से बना लो। एक काम करते हैं, यहाँ से बनाते हैं मैक डायरेक्टरी और सर्वर।
परफेक्ट सर्वर, परफेक्ट। तो भाई साहब अपना यहाँ पे सर्वर बन चुका है, यू कैन सी, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, परफेक्ट। अब एक काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपने सर्वर पे। ओके, क्लीन करता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ npm init and -y। ओके नाइस। अगर हम लोग यहाँ पे सर्वर पे चलें तो यहाँ पे आपको एक पैकेज .json की फाइल मिलेगी, इसके अंदर ये सारा डेटा आपको मैं दिखाता हूँ। तो यू कैन सी, परफेक्ट, बढ़िया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आके सबसे पहले सब कुछ क्लीन करते हैं, कुछ पैकेज इंस्टॉल करते हैं। मैं लिखता हूँ npm i और एक होगा अपना एक्सप्रेस, ठीक है। और बेसिकली मुझे एक पैकेज और यूज करना है, और वो पैकेज कौन सा मैं आपको बताता हूँ। मैं लिखता हूँ अपोलो सर्वर एक्सप्रेस। अगर हम लोग इसकी बात करें अपोलो सर्वर एक्सप्रेस क्या है, तो मैं आपको बताऊं देसी भाषा के अंदर ऐसा समझ लो कि एक टूल है, एक टूल है। अपोलो सर्वर क्या है, एक टूल है जो क्या करता है, अपना जो ग्राफ क्यूएल और ये जो एक्सप्रेस एप्लीकेशन हम लोग बिल्ड कर रहे हैं इसके साथ इंटीग्रेट होता है इजीली। ऐसा समझ लो कि अगर आप ग्राफ क्यूएल पे यूज़ करोगे तो आपको अपोलो सर्वर क्रिएट करना पड़ता है, करना ही पड़ता है उसके लिए, ऐसा समझ लो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट तो ये है, बट मुझे अभी के लिए कमांड चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे चलता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे npm पे, और यहाँ पर क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं npm i अपोलो सर्वर एक्सप्रेस। तो मुझे इतना इतना, या फिर मैं एक काम करता हूँ इसको कॉपी कर लेता हूँ कम्प्लीटली, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। और इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें इसमें डिलीट करनी पड़ेंगी, लाइक ये इतना इतना, ठीक है, इंटर मार। तो यार अपने दोनों पैकेज यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं, नाइस। आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ पैकेज .json पे, इसको ओपन करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे डिपेंडेंसीज के अंदर अपोलो सर्वर एक्सप्रेस का ये वाला वर्जन और एक्सप्रेस का ये वाला वर्जन, सही है, बढ़िया। अब सुनो दोस्त, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सिंपल से एक फाइल बनाता हूँ इस सर्वर पे, ठीक है, जिसका नाम डालते हैं हम लोग index.js। ओके, और मैं क्या करता हूँ उसके अंदर सबसे पहले जो अपना एक्सप्रेस पैकेज है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायर करते हैं। ओके, मुझे एक्सप्रेस को रिक्वायर करना है, मैंने कर लिया। उसके बाद में जो भी अपना कुछ चीज़ें रिक्वायर करनी है मुझे, कहाँ से चीज़ें रिक्वायर करनी है दोस्त, अपना जो अपोलो सर्वर एक्सप्रेस है उससे, बिल्कुल। इसमें सबसे पहले मुझे चाहिए भाई अपोलो सर्वर, ठीक है। उसके बाद ये मुझे चाहिए जी क्यू एल मतलब क्या, ग्राफ क्यूएल, ठीक है, ग्राफ क्यूएल। ये मुझे कहाँ से मिला, अपोलो सर्वर एक्सप्रेस से, और इसी से मुझे क्या मिला, अपोलो सर्वर भी मिला। ओके नाइस। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपल इफ़ी यूज़ करा आपने, चलो आज मैं आपको इफ़ी बताता हूँ। बेसिकली इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, मैंने ये चीज़ें बताई हैं आपको, जावास्क्रिप्ट सीरीज़ के अंदर हैं ये, तो इसका यूज़ करते हैं आज। तो मैं लिखता हूँ सिंपली एसिंक, एक फंक्शन होगा कुछ इस तरीके से, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस तरीके से इफ़ी को कॉल कर देता हूँ। इमीडिएटली मैं इसको यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, इन्वोक कर सकता हूँ, प्रीटी टू मच। अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, देखो मेरी बात सुनो। इसके अंदर हम क्या करते थे, लिखते थे ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस, तो वो काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। ओके, और मैं कुछ ऐसा करूँगा, एक काम करता हूँ यहाँ पे सिंपल एक सर्वर क्रिएट करूँगा। आपको मैंने बताया अगर आप अपोलो सर्वर एक्सप्रेस यूज़ करते हो तो आप एक सर्वर क्रिएट करते हो ग्राफ क्यूएल के लिए। कैसे करना होता है भाई साहब, लिखो न्यू कीवर्ड के साथ ये जो भी आपका अपोलो सर्वर है इसके अंदर आपको कुछ ऑब्जेक्ट पास करने होते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट पास करना होता है, मतलब चीज़ें उसमें होती हैं ऑब्जेक्ट में, वो अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे कर दी, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये जो भी अपना सर्वर है इसके साथ अप्लाई मिडलवेयर को यूज़ करते हैं एज ए आर्ग्यूमेंट। मैं इस ऐप को दे देता हूँ, कौन से ऐप को, इस वाले ऐप को मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। और बेसिकली ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, मुझे एक काम और करना पड़ेगा, मैं इस सर्वर को क्या कर सकता हूँ भाई साहब, स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैंने इस सर्वर को भी स्टार्ट कर दिया, कौन से सर्वर को, इस वाले सर्वर को मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ओके, और एक काम करते हैं, एक सिंपल सा यहाँ पे पोर्ट डिफाइन करता हूँ, पोर्ट इक्वल्स टू 8000, परफेक्ट। और मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पे ऐप डॉट लिसन, ओके, और इसमें जो भी अपना पोर्ट है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ऑल राइट, और इसके अंदर ये काम करके हम लोग डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग कराते हैं, और सर्वर इज द रनिंग पोर्ट एट, और आप यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, लिखोगे HTTP, बेसिकली आपका प्रोटोकॉल, और एक सिंपल सा लिंक क्रिएट कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
और जो भी आपका पोर्ट है, पोर्ट मैं यहाँ पे थोड़ी दूंगा, इस पोर्ट को मैं यहाँ पे, ओके मुझे यहाँ पे इस तरीके से पोर्ट रखना पड़ेगा और मैं इस तरीके से इसको कर देता हूँ। नाइस, ओके ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको सेव करते हैं और अपना टर्मिनल ओपन करते हैं, इस वाली फाइल को रन करते हैं, क्लीन करते हैं और नोड मोन ऐप नहीं index.js एंटर करते हैं। आप लोग यहाँ पे देखोगे इसमें एक एरर है, बोल रहा है कि थ्रू एरर अपोलो सर्वर रिक्वायर्ड एरर इन एग्जिस्टिंग स्कीमा मॉड्यूल्स एंड टाइप डेफिनेशंस। तो अब ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके ग्राफक्यूएल के अंदर। मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पे मैं आता हूँ और इसके अंदर, इस अपोलो सर्वर के अंदर मैं दो चीज़ें पास कर सकता हूँ। यहाँ पे एक तो टाइप डेफिनेशंस, अभी के लिए ऐसा समझो दो चीज़ें हैं, एक तो टाइप डेफिनेशंस और एक बेसिकली आपका रिजोल्वर्स होता है, रिजोल्वर्स। ओके, तो एक टाइप डेफिनेशन, एक रिजोल्वर्स। तो अब ये काम करेगा नहीं, अपने को टाइप डेफिनेशन भी बेसिकली डिफाइन करना पड़ेगा और रिजोल्वर भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से देखो, मैं काम करता हूँ, सबसे पहले एक बुक्स करके एरे बनाता हूँ सिंपल सा। इसके अंदर मैं 3 ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ, ठीक है। एक एरे है जिसके अंदर मैंने 3 ऑब्जेक्ट पास करे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट में बुक की जो आईडी 1 रखता हूँ और उसका जो टाइटल है बुक का मैं यहाँ पे रखता हूँ कि जैसे एटॉमिक हैबिट कुछ भी। और उसके बाद में मैं एक काम और करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर लाइक उसका मैं ऑथर डालता हूँ। ऑथर कौन है, इसके जेम्स क्लियर है क्या, तो जेम्स क्लियर है या यही नाम है पता नहीं, मैंने रख दिया बस ऐसे ही। और इसकी प्राइस मान लो कि मैंने डाल दी 400, ठीक है। उसके बाद में मैंने करा ये स्टेटस, अभी ये एक्टिव है या नहीं है, तो बेसिकली मैं इसको बोलता हूँ ट्रू, ठीक है। नाइस, उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, इसी को डुप्लीकेट कॉपी कर लेता हूँ 2-3 बार, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से क्या करा, जो अपना है ID1 इसको मैं यहाँ पे करता हूँ ID2 और यहाँ पे मैं बोलता हूँ ABC, कोई एक बुक है ABC बुक यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, और इसका जो ऑथर है वो ABC है, ठीक है। ओके नाइस, और इसकी जो प्राइस है वो मैं यहाँ पे 200 डाल देता हूँ। अभी ये फॉल्स है, ये मिल नहीं रही है, ठीक है। उसके बाद में एक बुक है, कुछ भी एक बुक का नाम XYZ और इसके अंदर मैं XZ नाम करके इसका एक कोई ऑथर है, ओके। और इसके बाद में इसकी प्राइस ये है और ये बेसिकली ट्रू है मान लो, ठीक है। तो यार बेसिकली मैंने करा क्या, मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा एरे बनाया बुक्स करके, इसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट बनाए, इसी को हम लोग बोलते हैं एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें ये चीज़ें बनी पड़ी है, ओके। अब देखो ये जो अपना है डेटा, इसको ध्यान में रखते हुए मुझे यहाँ पे एक स्कीमा डिफाइन करना है। जैसे यहाँ पे जो आईडी है इसका टाइप एक नंबर है, ठीक है। एक टाइटल है, इसका टाइप एक स्ट्रिंग है और इसका टाइप भी क्या है, स्ट्रिंग है। प्राइस की बात करें तो एक नंबर है, स्टेटस की बात करें तो वो एक बूलियन है, उसका टाइप बूलियन है। तो अपने को करना क्या होता है, इस टाइप डेफिनेशन को डिफाइन करना होता है। देखो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा सिंपली जो भी आपका टाइप डेप्स है इसमें मैं आता हूँ। आपको पता है स्टार्टिंग में हमने एक चीज़ इंपोर्ट करी थी, मतलब रिक्वायर करी थी GQL, अभी आपको उसका यूज़ लेना पड़ेगा। तो GQL GraphQL इस तरीके से, और इसके अंदर हम लोग चलते हैं, एक टेम्पलेट हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग पास करते हैं ये वाली, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ध्यान से, एक टाइप लिखता हूँ मैं, एक टाइप लिखता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे मैंने बोला टाइप, ठीक है। और इस टाइप का नाम क्या रखूँ मैं, जैसे मैं मान लो बुक, इस तरीके से बुक रख देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर चलते हैं। अब इसके अंदर मैं बात करता हूँ कि जो बुक है उसके अंदर सबसे पहले आईडी की बात करें तो आईडी किस टाइप की होनी चाहिए, इस टाइप की होनी चाहिए। मतलब स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं, स्कीमा हमने बेसिकली मोंगोज के अंदर भी डिफाइन करा है, वैसे ही ये भी वैसे ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर मैंने यहाँ पे नोट ऑपरेटर लगाया, इसका मतलब ये है कि रिक्वायर्ड है, ठीक है। ओके नाइस, उसके बाद में क्या है, टाइटल। तो जो भी टाइटल है उसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग चलेगा, उसका टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए, ओके नाइस। उसके बाद में हम बात करते हैं भाई साहब ऑथर की, तो उसका टाइप क्या होना चाहिए, वो भी स्ट्रिंग होना चाहिए, परफेक्ट, उसका टाइप भी स्ट्रिंग होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं प्राइस की। अब प्राइस आप ऐसे इसमें नंबर नहीं लिखोगे, आपको इसमें या तो देना पड़ता है इंट या फिर आप लोग फ्लोट, लेकिन फ्लोट तो नहीं है तो मैं यहाँ पर इंट प्रोवाइड कर देता हूँ, ओके।
उसके बाद में यहाँ पर स्टेटस है दोस्तों, आपको कोमा देने की नीड नहीं है, यहाँ पे स्टेटस है। स्टेटस में क्या होगा, एक बूलियन वैल्यू पास करनी है। स्टेटस में क्या पास करना है, मतलब ट्रू और फॉल्स होंगे ना इसमें स्टेटस में, तो एक बूलियन वैल्यू है, उसका टाइप क्या है, बूलियन है। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, एक सिंपल सा स्कीमा डिफाइन करा, बहुत ही बेसिक सा काम करा, कोई रॉकेट साइंस नहीं करी। एक सिंपल सा मैं टाइप और बनाता हूँ जिसका नाम मैं क्वेरी रखता हूँ, ठीक है। तो एक मैंने सिंपल सा टाइप और बनाया जिसका नाम मैंने यहाँ पे क्वेरी रखा, और मैं क्या बोलता हूँ, एक बुक करके कोई क्वेरी है, इसमें मैं एज ए एरे किसको पास कर देता हूँ, इस बुक को, एक सेकेंड इस बुक को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। परफेक्ट, सही है। अब सुनना, अब मैं मेरी एप्लीकेशन को रन करूँगा, और मुझे एक चीज़ यहाँ पे और करनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। ये जो सर्वर है इससे आप एक चीज़ और निकाल सकते हो यहाँ से, और वो लिंक पे आप लोग ऐड कर सकते हो। क्या, ये जो भी आपका सर्वर है इसमें आप GraphQL का पाथ निकाल सकते हो। ओके, मुझे ग्राफ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सिंपली GraphQL पाथ। ओके, अगर हम लोग इस ऐप को रन करें अभी, तो आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, एक एरर है, रिजोल्वर इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो हम क्या करेंगे, रिजोल्वर को भी डिफाइन करते हैं, अभी इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ सिंपली जो भी आपका रिजोल्वर्स है उसमें इस तरीके से मैं एज ए ऑब्जेक्ट कुछ चीज़ें पास करूँगा। जैसे मान लो कि ये जो क्वेरी है इस पर हम लोग बात करते हैं, कौन सी क्वेरी है, ये वाली क्वेरी है, ठीक है। इस क्वेरी के अंदर हम लोग आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद में दोस्त, ये जो बुक है, ये जो भी आपका बुक है, एक सेकेंड, बुक है, ठीक है, इसके अंदर एज ए फंक्शन मैं किस चीज़ को ऐड करना चाहूँगा, जो मेरा एरे था, ये बुक्स, इसको मैं कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे पेस्ट करूँगा। सिंपल, सेमीकोलन नहीं, आपको सिंपली कोमा प्रोवाइड करनी है। अब सही है, अब सेव करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं। देखना, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, अभी ये जो आपको यहाँ पे लिंक मिल रहा है इस पर क्लिक करो, Ctrl+ क्लिक करो, तो यार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से आपके सामने एक बढ़िया सी UI दिखाई दे रही है, रेडी टू एक्सप्लोर योर ग्राफ, ठीक है, बढ़िया। गेट ए फ्री, इस चीज़ को पढ़ लेना, बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्वेरी और सर्वर वाला बटन है, इस पर क्लिक करते हैं। तो यार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपने को यहाँ पे काफ़ी बेटर UI देखने को मिल रही है, और ये सारा काम कौन कर रहा है, बिहाइंड द सीन अपोलो सर्वर कर रहा है। सही है, यहाँ पे देखो, आप अपने यहाँ पे ऑपरेशंस करोगे, यहाँ पे वेरिएबल्स हेडर, प्री ऑपरेशन स्क्रिप्ट, सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको पाथ दिया हुआ है रूट पे, अगर हम जाना चाहें तो अभी रूट क्वेरी को हम लोग एक्सप्लोर करना चाहें, क्वेरी के अंदर ये चीज़ें हैं, देखो जितनी चीज़ें हमने रखी थी, टाइटल, स्टेटस, प्राइस, ID, ऑथर, ये सारी चीज़ें अपने को देखने को मिल रही है। तो मैं काम करता हूँ, एक छोटा सा ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। मैं बोलता हूँ एक क्वेरी, और मैं बोलता हूँ गेट बुक करके कोई क्वेरी का मैंने नाम डाला, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जो भी मेरा बुक है, देखो ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है, देखना गाइज। अब जैसे ही मैं मुझे चाहिए कि जो भी आपका टाइटल है बुक का और उसकी प्राइस है, वो ये दो चीज़ें, जो भी बुक का टाइटल और मुझे प्राइस, बस यही चीज़ें चाहिए, और उसे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या होगा, मुझे दो चीज़ें मिलेंगी, जितनी मुझे चाहिए उतनी ही मिलेंगे। देखना, जैसे मैंने गेट बुक पे क्लिक करा, यू कैन सी कैसा लग रहा है। यहाँ पे टाइटल में एटॉमिक हैबिट प्राइजेस की है, टाइटल में ये प्राइजेस की है। तो यार देखो कितना क्लियर हो चुकी हैं चीज़ें, जितना आपको डेटा चाहिए बस आप उसी की यहाँ पे डिमांड कर रहे हो, और वो जो GraphQL सर्वर है आपको उतना ही डेटा यहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहा है। सही है, बहुत ही बढ़िया बात। अगर हम लोग इसको टेबुलर फॉर्मेट में देखना चाहें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको टेबुलर फॉर्मेट में भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। नाइस, बढ़िया, परफेक्ट। अब जैसे मान लो कि आप क्या करोगे, जैसे कुछ नहीं करना, वैसे जैसे मुझे चाहिए इसकी ID क्या है इसकी, तो जिस स्टाइल के अंदर आपको डेटा चाहिए उसी स्टाइल में आपको डिमांड करनी है। सही है, ओके, नाइस, कूल। तो ऐसा नहीं कि पहले आपको ID मिलेगी, नहीं, आपने जो पहले लिया है वो पहले आपको मिलेगा, फिर आपने दूसरी की डिमांड करी, आपको दूसरा मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो, फिर आपको तीसरा मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। सही है, बहुत ही बढ़िया बात ये तो। जी हाँ, बिल्कुल, नाइस। तो यार एक सिंपल सा तरीका हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग GraphQL को सेटअप करते हैं। आपने देखा यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे बेसिकली सारा कुछ कंट्रोल ये अपोलो सर्वर कर रहा है। इसके अंदर मैंने दो चीज़ें पास करी है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, एक तो टाइप डेफिनेशंस और एक रिजोल्वर्स। अब इन दोनों को मुझे डिफाइन करना पड़ता है। टाइप डेफिनेशन का मतलब होता है कि जो टाइप है,
किस टाइप से आप डेटा लेके आना चाहते हो। मतलब आप स्कीमा डिफाइन कर रहे हो कि जो भी आपका डेटा है वो किस टाइप का होना चाहिए। मतलब जो आईडी है उसका टाइप ये होना चाहिए, टाइटल का टाइप ये होना चाहिए, ऑथर का टाइप ये होना चाहिए। बस ये चीज़ हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। ओके नाइस। उसके बाद में रिजोल्वर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी अपनी यहाँ पे क्वेरी थी जिसका टाइप क्वेरी है उसके अंदर ये बुक, ओके, उसके अंदर हमने एक फंक्शन बना के बुक्स को पास कर दिया। और बुक्स कौन सी, बेसिकली ये वाला एरे। होप की चीज़ें क्लियर हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल बेसिक सा सेटअप हमने करा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो हम एक नॉर्मल सा तरीका यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक एरे बना के यूज़ कर रहे हैं। अगर मुझे एक एपीआई को हिट करना रहा, उससे जो डेटा आएगा उससे मुझे डेटा को लेके आना रहा, तो उसको मैं किस तरीके से ट्रीट करूँगा वो इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो करा है इसका कोड मुझे आपको देना है, मैं कॉमेंट कर देता हूँ इसको, ठीक है। ओके परफेक्ट। और उसके बाद में ये सारी चीज़ें मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब सुनना, मैं काम करता हूँ, मैं एक एपीआई पे आपको लेके चलता हूँ, और वो है बेसिकली प्रोडक्ट, क्या था, प्रोडक्ट फेक एपीआई स्टोर प्रोडक्ट, इस पे चलते हैं। नाइस, ये देखो ये मेरे पास एक एपीआई है। तो मैं इसको ग्राफक्यूएल सर्वर पे कैसे फेच करूँ, बहुत ही सिंपल। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो भी कोड है ये कोड मुझे आपको देना है। तो मैं काम करता हूँ, उसको एक बार कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको प्रॉपरली कमेंट कर दिया। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक नया टाइप डेफिनेशन डिफाइन करता हूँ। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कॉन्स्ट टाइप डेप्स, ठीक है। और बेसिकली आपको लिखना पड़ेगा GQL, इसके अंदर जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे एक सिंपल सा टाइप डिफाइन करना है जिसका नाम होगा बेसिकली प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की स्पेलिंग गलत थी, प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट के अंदर मुझे जैसे मान लो कि अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले आईडी है, हाँ आईडी है, फिर टाइटल है। तो एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से साइड बाय साइड कर लेते हैं। ओके, साइड बाय साइड कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये जो आईडी है इसका टाइप आईडी चाहिए, और ये रिक्वायर्ड है तो नॉट ऑपरेटर मैंने लगाया। टाइटल है तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग चाहिए, परफेक्ट। उसके बाद में इसका प्राइस चाहिए, प्राइस जो भी है, स्ट्रिंग नहीं, प्राइस स्ट्रिंग नहीं है, वो एक इंटीजर है, वो फ्लोट है, फ्लोट है। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंपली F कैपिटल फ्लोट। ओके ओके नाइस। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में अपने पास है, जैसे मुझे इसकी कैटेगरी भी चाहिए, तो वो कैटेगरी एक स्ट्रिंग है, तो कैटेगरी मैंने ले ली। और एक इमेज चाहिए मुझे, तो इमेज भी क्या है भाई साहब, स्ट्रिंग है, वो रिक्वायर्ड है, परफेक्ट। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे ले ली, जितनी मुझे चीज़ें चाहिए उनका मैंने एक स्कीमा डिफाइन कर लिया। ओके, एक मैं सिंपल सी क्वेरी सेट करता हूँ, लाइक टाइप क्वेरी। और स्पेलिंग देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, टाइप क्वेरी, परफेक्ट। और इसके अंदर आने के बाद में जो भी आपका प्रोडक्ट है, लाइक ये प्रोडक्ट है, इसको मैं सिंपली कॉपी करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ प्रोडक्ट, ये शॉर्ट में एज ए एरे मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल। अब करना क्या है, यहाँ पे आपको एक रिजोल्वर भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ जो भी अपना रिजोल्वर है इक्वल्स टू, इसके अंदर आके एक काम करते हैं, जो अपनी क्वेरी है ये वाली क्वेरी, इसको यहाँ पे डालते हैं। ओके, और इसके अंदर अगर कोई प्रोडक्ट लेना चाहे तो एक फंक्शन चलाओ, ठीक है। और इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, एसिंक, इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, एसिंक करेंगे, परफेक्ट, सही है। अब भाई साहब करना कुछ ऐसा है कि मैं यहाँ पे ट्राई एंड कैच ब्लॉक यूज करूँगा, करेंगे। ओके, और अगर कोई रिटर्न, अगर कोई एरर है तो रिटर्न क्या करो, एक सिंपल सी एम्प्टी एरर रिटर्न करो, ठीक है। अब यार देखो मुझे डेटा इसका फेच करना है अपने बैकएंड में, तो मुझे काम करना पड़ेगा, काम ये करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर सिंपल सा एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वो है भाई साहब एक्जियोस। तो मैं लिखूँगा npmi और एक्जियोस। एक्जियोस मैंने आपको कंप्लीट बताया है एक्जियोस क्या है, किस तरीके से ये एपीआई फेस करने के लिए हेल्प करता है। एंटर इसको करूँगा मैं। अपना पैकेज यहाँ पे सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है, और एक काम करते हैं, देख लेते हैं एक बार यहाँ पे, नाइस हो चुका है, बढ़िया। अब सुनो, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल कुछ नहीं करना, मैं बोलूँगा रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स रेस कर देता हूँ मैं इसको, ये सही है। और मैं बोलता हूँ कि वेट, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिखूँगा एक्जियोस, अगर आप यूज़ कर रहे हो एक्जियोस, एंटर मारो।
और जैसे आपने इंटर मारा तो ऊपर इंपोर्ट होना चाहिए, मतलब रिक्वायर्ड हो जाना चाहिए अपने आप। तो हाँ हो चुका ना, देखो डिफ़ॉल्ट एक्जियोस रिक्वायर एक्जियोस, परफेक्ट, यही तो चाहिए था अपने को। और भाई साहब हम क्या बोलेंगे इसके अंदर, हम इसका टाइप डिफाइन करेंगे लाइक गेट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो अपना है इसको कॉपी कर लेंगे, जो भी अपनी एपीआई है इसको यहाँ पे डाल देंगे, और इसमें जो भी डेटा है वो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से पास कर देंगे। देखो ध्यान से सिंटेक्स इसका, रिस्पॉन्स वेट एक्जियोस डॉट गेट, जो भी आपका उससे डेटा निकाल लो, ठीक है ओके। और मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा सिंपली इस रिस्पॉन्स को, ठीक है नाइस। अब देखते हैं, एक काम करते हैं, सिंपली सेव करते हैं और हम अपनी ऐप को रन करते हैं लाइक नोड मोन और ऐप डॉट जेएस। एप्लीकेशन प्रॉपर यहाँ पे रन हो चुकी है। अगर हम लोग यहाँ पे चलें तो आप देखना, अभी इसको हटाते हैं, मैं अगेन एक क्वेरी रन करता हूँ, मैं बोलता हूँ गेट प्रोडक्ट, ठीक है गेट प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर आके मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल एक काम करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली डालता हूँ प्रोडक्ट। ओके देखना देखना देखना, यहाँ पर आईडी इमेज प्राइस टाइटल सब कुछ मुझे ऑटोमेटिक सजेशन देने लग जाता है। अगर मुझे चाहिए भाई साहब टाइटल प्रोडक्ट का, ऑलराइट जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्या होता ये देखो सारे प्रोडक्ट मुझे मिल चुके हैं, मतलब जितने प्रोडक्ट थे उसके टाइटल मुझे यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं, काफ़ी सही। अगर मुझे चाहिए उसकी आईडी और मुझे चाहिए उसका प्राइस, ठीक है मुझे इतना ही चाहिए अभी के लिए, तो देखो आपको यहाँ पे आईडी और प्राइस भी मिल जाएंगे। तो टाइटल आईडी प्राइस परफेक्ट। और अगर मैं इसको टेबल ऑफ फॉर्मेट में देखूँ तो भी नाइस, बढ़िया लग रहा है। होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई कि भाई किस तरीके से हम लोग एक रियल एपीआई को गेट करते हैं, ठीक है उसका डेटा फेच करते हैं। अब जितना चाहिए उतना डेटा आप लोग यहाँ पे लेके आ रहे हो, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? ओके अब जैसे मान लो कि आपको ओनली क्या चाहिए, जिसकी आईडी 1 है उसी का आपको लिस्ट शो करना है, समझ रहे हो? तो जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे /1 डाल दूँ, तो आप यहाँ पे देखो जिसकी आईडी 1 थी तो उसका डेटा मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब इसको कैसे टैकल करोगे आप? बहुत ही सिंपल यार, आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे इस क्वेरी के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, एक गेट प्रोडक्ट करके PRODUCT करके, और इसके अंदर मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक आईडी दे सकता हूँ जिसका टाइप आईडी है, इसका टाइप आईडी है, ठीक है ओके। और इसके बराबर मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो प्रोडक्ट है इसको मैं कर सकता हूँ, समझ रहे हो? ये जो अपना गेट प्रोडक्ट है इसमें देखना करना क्या है, यहाँ पे मुझे इसी कोड को, बेसिकली इसी कोड को डुप्लीकेट को, ठीक है, और बस मुझे करना ये है कि यहाँ पर जो गेट प्रोडक्ट है बस इसका नाम, इस गेट प्रोडक्ट का मुझे नाम डालना पड़ेगा कहाँ पर, यहाँ पर ओके। अब इसमें ना आपको दो, एक तो बेसिकली आपका कुछ पेरेंट होता है वो, लेकिन जो सेकंड आपका आर्गुमेंट होता है वो आईडी, वो आपको यहाँ पे आईडी मिलता है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फॉरवर्ड से ले उस आईडी को आप यहाँ पर पास कर सकते हो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उस आईडी को आप यहाँ पे पास कर सकते हो जो आपको यहाँ पे मिली है। और यहाँ पे अब एरे तो है नहीं, तो आप क्या रिटर्न कर दो, अगर कोई एरे है तो वो नल रिटर्न कर दो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे नल रिटर्न कर दिया दोस्त। तो अब इसको ट्राई कर लेते हैं। ऑलराइट सो अपनी एप्लीकेशन तो यहाँ पे प्रॉपर रन कर रही है, एक काम करते हैं यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। और इस प्रोडक्ट को यहाँ पर हटाते हैं, इतना इतना मैं बोलता हूँ यहाँ पे गेट एंड, एक सेकंड मुझे इसको भी हटाना पड़ेगा। मैं अब क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा बेसिकली गेट प्रोडक्ट। ऑलराइट आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब आप लोग यहाँ पे अपनी आईडी भी पास कर सकते हो। जैसे मैं मान लो कि यहाँ पे आपको लेके चलूँ, मैं बोलता हूँ कि जो 5 वाली आईडी है, 5 वाली आईडी है उसमें उसका टाइटल क्या है, जोहन हार्डी वुमेंस लेजेंड्स, जो भी यहाँ पे है ये है, ठीक है। अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको देखें, इसका मुझे टाइटल चाहिए, इसका मुझे बेसिकली टाइटल चाहिए, और आईडी बेसिकली मैं यहाँ पे डालता हूँ 5 का मुझे ओनली टाइटल चाहिए। तो मैंने डिमांड करी है कि जिसकी भी आईडी 5 है तो उसका मुझे टाइटल आके, तो मैंने ग्राफक्यूएल सर्वर से ये बोला है। तो ये क्या करता है देखते हैं, यहाँ पे गेट प्रोडक्ट्स पे क्लिक करा, नाइस सही है, मैच कर सकते हो यार आप ये। जैसे मान लो कि आपको चाहिए इमेज, अगर मुझे चाहिए इमेज, नाइस, तो आप देख सकते हो मुझे इमेज मिल चुकी है।
और ये बेसिकली टेबुलर फॉर्मेट में भी आप देख सकते हो, काफ़ी सही है। इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। बढ़िया यार, नाइस। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आई, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर मैं दिखाऊं तो आप यहाँ पे एक एपीआई तो बेसिकली ये कॉल कर रहे हो यहाँ पे, और एक एपीआई यहाँ पे एक कॉल कर रहे हो, मतलब दो एपीआई से आप डेटा फेच कर रहे हो। तो आप इसको भी बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। मैं काम कर सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, मैं इसको डुप्लीकेट कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। और इसमें बोलता हूँ आइटम करके एक टाइप है जिसका कुछ स्कीमा ये है, ठीक है, जिसका कुछ स्कीमा ये है, परफेक्ट। और मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर इसमें चल के, जैसे मान लो समझो कि मेरे पास एक दूसरी एपीआई और है, उससे मुझे डेटा फेच करना है इस प्रोडक्ट के अंदर। तो मैं क्या कैसे कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पर एक आइटम बनाया और इस आइटम को मैंने इसमें पास कर दिया, नाइस। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर इस रिजोल्वर के अंदर आके, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो भी अपना प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है, बेसिकली ये वाला प्रोडक्ट है, इसको मैं सिंपली कॉपी करता हूँ क्योंकि इसी के अंदर तो आइटम है। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर चलता हूँ और मैं बोलता हूँ कि अगर कोई आइटम लेता है तो सिंपली एक फंक्शन चला दो, ठीक है, और एसिंक्रोनसली चला दो, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूँगा उसमें आइटम इसको मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, एक काम करूँगा बेसिकली, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे कोमा प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे यहाँ पे ये वाला कोड, एक काम करते हैं, ये वाला कोड कॉपी कर लेते हैं और इस वाले कोड को कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं। अब यहाँ पर दोस्त आपको इस आइटम के साथ एक आईडी मिलेगी, तो आइटम डॉट आई डी कर दी मैंने, और बाकी तो मैंने ये कोड ही कर दिया, बाकी तो सही है। अब एक काम करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। मुझे प्रोडक्ट बोलना है और प्रोडक्ट के अंदर आइटम को मुझे बोलना है। तो आइटम में जो डेटा मुझे चाहिए वो मैं एक एपीआई से ले सकता हूँ। अभी तो मेरे पास एक एपीआई में सारा डेटा, लेकिन अलग हो सकती हैं आपके, राइट। तो क्या करोगे आप, सिंपल सा आपको ये काम करना है, एक इसका यहाँ पे टाइप डिफाइन करके, और जो मेन एपीआई में आपको डेटा डालना है इस तरीके से आप यहाँ पे पास कर सकते हो, डेटा आपका चल जाएगा। चलो मैं आपको इसी का एक सिंपल बेसिक सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। थोड़ा सा आप, मुझे पता सेंस कम करेगा बट थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरी है यहाँ पे। तो मैं काम करूँगा, देखो मैं काम करूँगा, यहाँ पे हटाऊँगा सब कुछ और मैं इसको भी हटाऊँगा, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ जो भी प्रोडक्ट है उसमें उसकी आईडी क्या है, ठीक है, और उस आइटम में जाके सबसे पहले उसका टाइटल ले लो, ठीक है, प्राइस ले लो और उसकी कैटेगरी ले लो और उसकी इमेज ले लो, दैट्स इट। जाऊँ दोस्त, तो अब आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे गेट प्रोडक्ट हो रहा है, सही है। अब प्रोडक्ट के अंदर आईडी, लेकिन आइटम कैसे आप यहाँ पे दिखा सकते हो, समझ रहे हो बात को। मैं अज्यूम करता हूँ कि यार आपको उसका बैकएंड तो समझ में आ चुका, बहुत ही सिंपल है। बस आप इस तरीके से टाइप डेप्स में क्या करते हो, कुछ स्कीमा वगैरह डिफाइन करते हो, यहाँ पे आप लोग रिजोल्वर सेट करते हो, और भी चीज़ें होती है म्यूटेशंस वगैरह, लेकिन मुझे लगता है कि बेसिक आपको पहले आना चाहिए, आगे देख लेंगे उन चीज़ों को, ठीक है। तो ये भाई साहब अपना बैकएंड है। अब क्या करना है, हम क्या करेंगे, सिंपल एक छोटा सा काम करेंगे, और वो काम ये है कि डेटा हम कहाँ पे दिखाएंगे, क्लाइंट साइड पे दिखाएंगे। मतलब जो डेटा मैं लेना चाहता हूँ, जो डेटा मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ, उसको मुझे कहाँ पे दिखाना है, बेसिकली क्लाइंट साइड पे दिखाना है। तो मैं काम करूँगा उसके लिए, देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पर आने के बाद में एक सिंपल सी वी लाइंट नहीं, क्लाइंट करके डायरेक्टरी बनाते हैं, परफेक्ट। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपना एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं बेसिकली, और इसको मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काम करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा सिंपली cd क्लाइंट पे चलो, और उसके बाद में npm क्रिएट, ठीक है, फीड @latest। यहाँ पे मुझे बोल रहा है प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो मैं यहाँ पे डॉट रख लेता हूँ, ठीक है, इंटर मारता हूँ। आपका बेसिकली फ्रेमवर्क कौन सा सेलेक्ट कर लो, तो रिएक्ट पे चलते हैं और जावास्क्रिप्ट प्लस SWC यहाँ पे चूज़ करते हैं, और फाइनली हम लोग यहाँ पे npm इंस्टॉल कर देते हैं। एप्लीकेशन प्रॉपरली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। अब एक काम करते हैं, एक मुझे पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम लोग बात करें अपने सर्वर की, और वहाँ पे हमने अपोलो सर्वर एक्सप्रेस को यूज़ करा था बेसिकली ग्राफक्यूल के साथ डील करने में। अगर हमको चाहिए क्लाइंट पे उसका डेटा, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको लिखना पड़ता है सिंपली अपोलो क्लाइंट करके कुछ ऐसा होता है, ये वाला, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ इन्होंने बता रहा क्या क्या करना होता है।
अगर मैं यहाँ पे सिंपली गेट स्टार्टेड वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे स्टेप्स बने पड़े हैं, स्टेप 2, स्टेप 1, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको सिंपल करना क्या है, npm इंस्टॉल अपोलो क्लाइंट ग्राफक्यूल, इसको सिंपल कॉपी कर लेना है। ये वाला बेसिकली पैकेज है, इसको आपको इंस्टॉल करना है, अपना जो क्लाइंट है वहाँ पे आओ और पेस्ट कर दो। अब एक काम करते हैं, सब कुछ क्लीन करके लिखते हैं यहाँ पे npm और फाइनली रन डेव, ठीक है। तो भाई साहब अपनी एप्लीकेशन इस वाले पोर्ट पर रन हो चुकी है। ऑलराइट, आप यहाँ पे देख सकते हो, बढ़िया। अब एक काम करेंगे, क्लाइंट को एक्सपेंड करते हैं और इसके अंदर अगर मैं सोर्स पे चलूँ तो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो इसमें देखो app.jsx है और index.css है, ये चीज़ें हम लोग हटा देते हैं। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे app.cs का कोड भी नहीं चाहिए, मुझे app.jsx का कोड भी नहीं चाहिए, अभी के लिए मुझे नहीं चाहिए, बाद में देखेंगे इसको। आता हूँ यहाँ पे और एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं। कहाँ से? बेसिकली अपना जो भी है अपना जो भी अपोलो क्लाइंट है उससे सबसे पहले अपने को चाहिए इसमें अपोलो क्लाइंट, उसके बाद में इन मेमोरी कैश, उसके बाद में आपको चाहिए एक प्रोवाइडर करके कुछ होता है यार, एक प्रोवाइडर करके कुछ होता है, लाइक अपोलो प्रोवाइडर करके कुछ होता है, ये वाला, ठीक है। ओके नाइस, सिंपल सा मैं क्या करूँगा, एक क्लाइंट करके वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं बोलूँगा न्यू कीवर्ड एंड जो भी आपका अपोलो क्लाइंट है इसके साथ मैं चाहूँगा इसमें मुझे यूआरआई पास करनी है। बेसिकली कौन सी यूआरआई भाई साहब? जो जिस पे अपना बैकएंड रन कर रहा था, तो वो कौन सी है? वो ये वाली है। इसको सिंपली कॉपी करना है, ठीक है। अब एक कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देना है, कॉमा। सेकंड इसमें आप कैसे डालोगे, कैसे के अंदर जो आपका इन मेमोरी कैसे है इसको न्यू वर्ड के साथ आपको यूज करना होता है। तो इन मेमोरी कैसे, ऑलराइट, और एज ए फंक्शन हम इसको ट्रीट करेंगे, सेमीकोलन नहीं देना चाहिए था, और पूरी एप्लीकेशन को इस अपोलो प्रोवाइडर से रैप कर देंगे। तो मैं काम करूँगा यहाँ पर आने के बाद में जो भी आपका अपोलो प्रोवाइडर है, सही है, इसके अंदर चल के इसको यहाँ पे डाल देंगे और मैं यहाँ पर एज ए प्रोप्स, तो भाई साहब इस क्लाइंट को मैंने यहाँ पे पास कर दिया एज ए प्रोप्स, नाइस। उसके बाद में क्या करते हैं, एक काम करते हैं, चाहूँ तो मैं इस ऐप के अंदर भी कर सकता था, चाहूँ तो मैं एक अलग फोल्डर भी बना सकता हूँ। एक अलग फोल्डर बनाते हैं, चलो, कंपोनेंट नामक, ठीक है। और इस कंपोनेंट के अंदर क्या करते हैं, इस कंपोनेंट के अंदर मैं एक data.jsx नामक मैं सिंपल सा एक फोल्डर बनाता हूँ। रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, इंपोर्ट करते हैं कुछ चीज़ें। कहाँ से करते हैं? अपोलो क्लाइंट से। तो सबसे पहले एक ऐसा समझो यूज क्वेरी एक हुक है, ये चाहिए, एक GQL है वो चाहिए, ग्राफक्यूएल बेसिकली, ठीक है, नाइस। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा जैसे एक मैं गेट एंड प्रोडक्ट करके PRDUCT करके एक सिंपल सा वेरिएबल का नाम डालता हूँ इस तरीके से, और इसके अंदर मैं एक क्वेरी लेता हूँ। इस क्वेरी के अंदर मैं उन प्रोडक्ट्स को गेट कर लेता हूँ, प्रोडक्ट को DUCT, ओके, ठीक है। और इसके अंदर मुझे क्या, बट मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी, मैं एक काम करूँगा, इसको इतना हटाऊँगा, ठीक है। और ये जो GQL इसके साथ मुझे जाना पड़ेगा इस तरीके से, और इसके अंदर आने के बाद में दोस्त मैं यहाँ पे लिखूँगा कि देखो ऐसा है, एक क्वेरी होगी, तो मैं यहाँ पे क्वेरी सेट करता हूँ, प्रोडक्ट होंगे, DUCT प्रोडक्ट होंगे, और इस प्रोडक्ट के अंदर मुझे सबसे पहले टाइटल चाहिए। चलो मैं ID लेता हूँ, पहले टाइटल लेता हूँ, उसके बाद मुझे इमेज चाहिए और मुझे ID टाइटल और प्राइस, इमेज चाहिए, प्राइस चाहिए, कैटेगरी नहीं चाहिए, बस दैट्स इट। ID टाइटल प्राइस और ये चाहिए। तो मैंने क्लाइंट से मांग करी है कि एक काम करो सर्वर, आप क्या करो, मुझे ID टाइटल इमेज और प्राइस ला के दो, ये मैंने क्लाइंट पे बोला है, और अब मुझे यही चीज़ें मिलेंगी, ग्राफक्यूएल सर्वर मुझे यही रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो मैं काम करूँगा, इसको कैसे ट्रीट करना है, बहुत सिंपल। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि जो भी आपका यूज क्वेरी है इसके अंदर क्या, जो भी आपका गेट प्रोडक्ट है वो आप यहाँ पे डाल दो, और इसमें आपको 3 चीज़ें मिलती हैं दोस्त। एक तो मिलता है लोडिंग, जब तक डेटा नहीं मिल रहा होता तब आपको लोडिंग यहाँ पे दिखा सकते हो कि लोड हो रहा है डेटा। उसके बाद में एरर होती है, तो एरर होता है, उसके बाद में आप लोग यहाँ पे पास करते हो इसमें एक होता है आपका डेटा, नाइस।
तो फाइनल आपका डेटा होता है। अब मैं काम करूँगा, देखो अगर मैं बोलूँ इसमें लोडिंग है तो रिटर्न क्या करो, रिटर्न एक काम करो, एक H2 करो जहाँ पे लोडिंग दिखा दो, ठीक है। लेकिन जब डेटा हो जाता है गेट, तो मैं एक सिंपल सा काम करूँगा, काम ये करूँगा कि जब डेटा प्रॉपर है तो डेटा के अंदर बेसिकली ये जो आपका प्रोडक्ट है इसके अंदर वो डेटा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैप मेथड आराम से चला सकते हैं। चाहिए आईडी और इसका प्राइस ये 3 और बेसिकली एक इमेज चाहिए, तो मैं इमेज ले लूँगा मैं। नाइस, ठीक है, ये काम यहाँ से कर लेता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ सिंपल सा एक डिव पहले तो लिख लेता हूँ ना। और यहाँ पे पता है तो यहाँ पे इसके अंदर हम लोग आईडी पास कर देते हैं और उसके बाद में यहाँ पर इसके सिंपल सी मैं एक इमेज को रेंडर करूँगा। मुझे चाहिए सबसे पहले इमेज में, आप डायरेक्टली इस इमेज को पास कर दो, आपको इमेज में ओके में मुझे चाहिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके जस्ट नीचे आके एक सिंपल सा पैराग्राफ ले बोलता हूँ कि मुझे इसमें क्या चाहिए, टाइटल चाहिए, परफेक्ट। और उसके बाद में मुझे एक सिंपल अंदर उसका प्राइस चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपल उसका प्राइस बोल देता हूँ। परफेक्ट, नाइस, हो चुका है। अब एक काम करें, इसको टेस्ट करते हैं, लेकिन मुझे एक काम करना पड़ेगा, app.jsx पे चलना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट भी डालना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर इसके अंदर चल के जो भी आपका डेटा है एज ए मैं कंपोनेंट डेटा से इसको इंपोर्ट कर लूँगा। अब सेव करते हैं, सही है। और इसी के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लीन करके अपना नोडमोन app.js को भी रन कर लेते हैं। बट app.js नहीं है यार, वो index.js है। मैंने रन तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट वो index.js है, ठीक है। चलो अभी के लिए हम इसको रखते हैं। अगर हम लोग चलें अपने ब्राउज़र पे तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है दोस्तों। एक काम करते हैं, यहाँ पे कंसोल ओपन करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या एरर है। यहाँ पे सिंटेक्स एरर है कि अनएक्सपेक्टेड नेम क्वेरी, ओके। इसको सॉर्ट करते हैं क्वेरी को, क्यों बेसिकली मैंने कैप्स में कर रखा होगा। चलो यार अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। मुझे एक काम करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा एक बार, ओके। और पेज को रिफ्रेश करते हैं। नाइस, लोडिंग तो हो रहा है, ओके। ऑलराइट, डेटा आ चुका है, ये देखो, वाह। एक काम करते हैं, ये जो इमेज है, इमेज की जो विड्थ है दोस्तों वो करते हैं 70, ठीक है। तो मैंने 70 कर दिया, थोड़ा सा मुझे छोटा दिखाई देगा। नाइस, परफेक्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो, बढ़िया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ग्राफक्यूल का कमाल, जितना डेटा भाई साहब अपने को चाहिए हम सर्वर को बोल रहे हैं, सर्वर में हमने सब कुछ फिक्स कर दिया है। वहाँ से जो डेटा आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, जितना चाहिए उतना मैंने आपको कहाँ पे ले लिया, बस यही तो चाहिए था। कितना कूल है यार। आप इसको प्रोजेक्ट के अंदर यूज कीजिएगा, जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम इसको डेफिनेटली यूज करेंगे। और एक प्रोजेक्ट आने वाले है जल्दी इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप देखिएगा उसको भी। उसके अंदर मैंने ग्राफक्यूएल, सॉकेट.io बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, पूरा कॉम्बिनेशन है, मतलब उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, मज़ा आएगा आपको उसको देखने में, ठीक है। नाइस, तो होप कि आपको बेसिक आइडिया हो चुका होगा कि भाई साहब ग्राफक्यूल का कोड किस तरीके से लिखना होता है और ग्राफक्यूल किस तरीके से सेटअप होता है। एक डमी सा आपको एग्जांपल पता चल चुका होगा, ठीक है। और अब आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसी एग्जांपल को आप देख के क्या यूज़ कर सकते हो, अपने आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आप लोग अपना कोड वगैरह रख सकते हो। बहुत सिंपल है, किस तरीके से स्कीमा बनते हैं, किस तरीके से रिजोल्वर्स बनाए जाते हैं, किस तरीके से क्वेरीज रन होती हैं, बहुत सिंपल, सही है। और ये तो बेसिक सा अपना ऐप ही है जो हम लोग बेसिक एक्सप्रेस एप्लीकेशन सेटअप करते हैं, वो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका जो फ्रंट एंड है वो कुछ इस तरीके से रखा जाता है, फिर कुछ इस तरीके से, बस इतना ही है। और जो आपका मेन पूरी एप्लीकेशन है उसको आप लोग प्रोवाइडर से रैप कर दो और कुछ इतना सा कोड करके ये कर दो, दैट्स इट, बस। नाइस, हो चुका है। होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हैं और आपको चीज़ें समझ में आई हैं। अगर आपको एक कंटेंट थोड़ा भी वैल्यूबल लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
मोटिवेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।